फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल आर्ट बाय विपिन में। मैं हूं आपका दोस्त विपिन। और आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं, टॉपिक का नाम है पंचमढ़ी गुफा, जो कि मध्य प्रदेश क्षेत्र में है। आप सभी लोगों ने पंचमढ़ी का नाम काफ़ी बार सुना होगा और इससे हर बार टीजीटी हो या पीजीटी हो, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, हर एग्ज़ाम में पंचमढ़ी के विषय में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है, टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं हर बार की तरह आप सब लोगों से कहूँगा कि अपने साथ में पेन और कॉपी ज़रूर लेकर बैठे, ताकि जो भी मैं आप लोगों को बताऊं, जो भी पढ़ाऊं, आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है पंचमढ़ी गुफा। और टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा ले, ताकि हमारी जो भी वीडियो की नई अपडेट्स है वो आप लोगों को मिलती रहे। और बाकी जो बच्चे हमारे पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो एवीएम क्लास पर जुड़े हुए हैं। आप लोग भी हमारी पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। एवीएम क्लास आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, एवीएम क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन। आप वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो आप लोग हमसे कनेक्ट हो जाएंगे और वहाँ पर जाकर आप हमारा पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की जो क्लास है हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है पंचमढ़ी गुफा। पंचमढ़ी गुफा के विषय में आज पूरी विस्तार से हम लोग जानेंगे। जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, उन सारे पॉइंट्स के बारे में आज हम यहाँ पर आपके साथ में डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक भी पॉइंट आपसे ना छूटे, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें, ताकि आप लोगों की जो भी तैयारी है वो पीछे ना रहे, एक लेवल आगे रहे। ठीक है, तो जो भी पॉइंट है, एक एक पॉइंट आप लोगों को बताया जाएगा, कोई भी पॉइंट आपसे नहीं छूटेगा। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा और सही से देखिएगा, स्किप कर करके मत देखिएगा, क्योंकि क्या पता कोई पॉइंट आपसे छूट जाए और वही एग्ज़ाम में आ जाए। तो इसलिए वीडियो को पूरी देखिएगा शुरू से लेकर आखिर तक। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि पंचमढ़ी गुफा जो है ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, पंचमढ़ी गुफा कहाँ पर स्थित है, सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे। तो पंचमढ़ी जो गुफा है हमारी, बेसिकली ये मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में है पंचमढ़ी गुफा। जैसे मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि पंचमढ़ी गुफा कहाँ पर है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, क्योंकि अगर हमें किसी चीज़ के बारे में क्वेश्चन आंसर करने हैं तो सबसे पहले उसका जो बेसिक है, जो बेस है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो पंचमढ़ी गुफा कहाँ पर है, सबसे पहले ये जानना हम लोगों को ज़रूरी है। तो ये मध्य प्रदेश में है, यानी एमपी। ठीक है, मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं, एमपी, मध्य प्रदेश। अब देखिए, पंचमढ़ी गुफा जो है ये किस पर्वत श्रृंखला पर है। ठीक है, हमने जाना कि ये मध्य प्रदेश में है। अब देखिए, मध्य प्रदेश की किस पर्वत श्रृंखला में है, तो ये महादेव पर्वत श्रृंखला में है। कहाँ पर है, महादेव पर्वत श्रृंखला। ठीक है, पंचमढ़ी की जो गुफाएं हैं कहाँ पर है, महादेव पर्वत श्रृंखला में है। अब देखिए, पंचमढ़ी जो गुफा है इसके आसपास 5 मील में लगभग 50 गुफाएं पाई जाती हैं। ठीक है, पंचमढ़ी में पंचमढ़ी के आसपास 5 मील, लगभग 5 मील का जो एरिया है उसमें लगभग 50 गुफाएं पाई जाती हैं, जो शैलाश्रय थे, जो जहाँ पर शैल चित्र मिले हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि पंचमढ़ी गुफा की खोज सर्वप्रथम किसने की। देखिए, पंचमढ़ी की गुफा की खोज के बारे में दो लोगों का नाम आता है। पहले हंटर, दूसरा आता है हमारा डीएच गार्डन। ठीक है, पहले आता है नाम हमारा जीआर हंटर, फिर आता है हमारा डीएच गार्डन। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग कि पहले किसका नाम आता है और दूसरा किसका नाम आता है। ठीक है, पहले जो खोज की थी वो आपके जीआर हंटर जी ने की थी, और दोबारा जो खोज हुई थी वो की थी डीएच गार्डन जी ने। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों के।
चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, तो जो जी.आर. हंटर थे, इन्होंने देखिए 1932 में, ठीक है, कब 1932 ईस्वी में कांग्रेस ऑफ द प्री एंड प्रोटो हिस्टोरिकल साइंसेज में पंचमढ़ी के चित्रों का परिचय दिया था। ठीक है, कब दिया था? 1932 ईस्वी में कांग्रेस ऑफ द प्री एंड प्रोटो हिस्टोरिक साइंसेज, ठीक है, यहाँ पर जो है पंचमढ़ी के चित्रों का परिचय जी.आर. हंटर जी ने दिया था। कब दिया था? 1932 ईस्वी में। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि इसकी जो पहली विज्ञप्ति है इंडियन केव पेंटिंग के नाम से कब प्रकाशित हुई? इसकी पहली विज्ञप्ति इंडियन केव पेंटिंग के नाम से कब प्रकाशित हुई? तो वो 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ठीक है, 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी इंडियन केव पेंटिंग के नाम से। 1935 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई, इसकी पहली विज्ञप्ति। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पंचमढ़ी के जो शैल चित्र हैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? ठीक है, तो इसकी जो विस्तृत जो जानकारी थी, द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स, ठीक है, द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स 1936 में प्रकाशित हुई थी। इसी से हमें जो है यहाँ की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स 1936 में प्रकाशित हुआ। इसी से हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है किनकी? पंचमढ़ी के शैल चित्रों के। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब देखिए पंचमढ़ी गुफा में जो है, देखिए पंचमढ़ी में कितनी गुफाएं पाई जाती हैं? ठीक है, पंचमढ़ी में 5 गुफाएं पाई जाती है। कितनी गुफाएं पाई जाती है? 5 गुफाएं पाई जाती है पंचमढ़ी में। ठीक है, अब देखिए पंचमढ़ी के जो आसपास का जो क्षेत्र है, जो 5 मील का जो क्षेत्र है, उसमें लगभग 50 गुफाएं पाई जाती है। यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो। पंचमढ़ी में कुल कितनी गुफाएं हैं? 5 गुफाएं पाई जाती है, जिनको पत्थरों से काटकर बनाई गई है। ये गुफाएं क्या है? पत्थरों से काटकर बनाई गई है। और ऐसा माना जाता है कि ये पांडवों के रहने का स्थान था। क्या था? पांडवों के रहने का स्थान था, ऐसी मान्यता है। ऐसा लोग मानते हैं कि पंचमढ़ी जो है वो पांडवों के रहने का स्थान था। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखिए पंचमढ़ी के पास में ही एक केव है जिसको बाजार केव के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बाजार केव के नाम से जानते हैं। ठीक है, पंचमढ़ी के पास में ही एक केव है जिसको हम बाजार केव के नाम से जानते हैं। किस नाम से? बाजार केव के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर एक विशाल बकरी का चित्र है। किसका चित्र है? एक विशाल बकरी का चित्र है बाजार केव में। पंचमढ़ी के पास एक बाजार केव है, यहीं पर एक विशाल बकरी का चित्र बना है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए जो बाजार केव है इसमें पशुओं के चित्र के अलावा सितार वादक व गर्दभ मुक्त देवता का चित्र बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पशुओं के अलावा सितार वादक और जो देवता है उनका भी चित्र यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो बाजार केव है इसमें सफ़ेद रंग के साथ में सफ़ेद रंग से चित्र बने हैं और इसकी जो बाह्य रेखा है वो लाल रंग से खींची गई है या लाल रंग से बनी है। देखिए कोई भी जो चित्र बना है यहाँ पर वो सफ़ेद रंग से बने हैं ज़्यादातर। उनकी जो बाह्य रेखा है वो कैसी है? वो लाल रंग से उकेरी गई है। ठीक है, लाल रंग से रेखाओं का निर्माण किया गया है और चित्र जो है वो सफ़ेद रंग से बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि निम्बुज भोज गुफा। ठीक है, कौन सी गुफा? निम्बुज भोज गुफा में सफ़ेद रंग में परिवार के बीच तंतुवादन का विशेष चित्रण हुआ है। ठीक है, निम्बुज भोज गुफा में एक परिवार का चित्रण हुआ है जो कि सफ़ेद रंग से है। यहाँ पर तंतुवादन और विश्राम शिविर का चित्रण मिलता है। ठीक है, एक एक पॉइंट आप लोग नोट करते रहिएगा। ये मैंने
वैसे तो आप लोगों को पीडीएफ में मिलेगा, लेकिन अपने द्वारा नोट्स बनाए हुए ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो इसलिए आप सभी लोग अपने नोट्स ज़रूर बनाएं। ठीक है, आपको इतना समझ में आया कि जो निम्बुज भोज गुफा है, इसमें सफ़ेद रंग से एक परिवार के बीच तंतुवादन का विशेष चित्रण है, और यहीं पर विश्राम शिविर का भी चित्रण पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, विश्राम शिविर का भी चित्रण यहाँ पर पाया जाता है, और ये निम्बुज भोज गुफा में चित्रित है। बाजार केव में सफ़ेद रंग से चित्र बनाए गए हैं, और इसकी जो आउटलाइन है, जो बाहर की जो लाइन है, वो क्या है, वो लाल रंग से, गहरे लाल रंग से उकेरी गई हैं। ठीक है, आई थिंक गेरू रंग से या फिर लाल रंग से जो है वो लाइन उकेरी गई है। वैसे लाल रंग आता है कि लाल रंग से आउटलाइन खींची गई है, तो आप लोग लाल रंग याद रखना। अगर लाल रंग ना हो तब आप गेरू रंग लगा देना। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखिए हमारी नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे इमली खो और पंचमढ़ी के विषय में। ठीक है, किस किस के विषय में, इमली खो और पंचमढ़ी के विषय में हम यहाँ पर बात करेंगे। चलिए, अब देखिए इमली खो में पंचमढ़ी के प्राय सभी शैलियों के चित्र मिलते हैं। जो इमली खो है, ठीक है, ये जो गुफा है, इसमें क्या है, इसमें जो भी चित्र मिलते हैं वो पंचमढ़ी से सिमिलियर हैं, मतलब पंचमढ़ी के जैसे ही हैं ये चित्र। पंचमढ़ी में जिन चित्रों जो चित्र मिले हैं, उन्हीं की शैलियों से मिलते जुलते ये चित्र हैं, जो कि कहाँ पर मिले हैं, इमली खो में मिले हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इमली खो में आखेट के दृश्य जो हैं वो काले रंग से अंकित है। अब इसमें देखिए क्या है, भैंसे का एक चित्र मिला है। ठीक है, भैंसे के शिकार का चित्र मिला है इमली खो में, जो काले रंग से अंकित है। ठीक है, यहाँ पर एक आखेट का यानी शिकार का दृश्य मिला है, जिसमें भैंसे का शिकार किया जा रहा है, और इसको किस रंग से, काले रंग से चित्रित किया गया है। किस रंग से, काले रंग से चित्रित किया गया है, भैंस के शिकार का चित्र है ये। ठीक है, अब हमारा देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि इमली खो में अब जो चित्र है वो किसके मिले हैं। देखिए सांभर के शिकार का मिला है, भैंसे के शिकार का मिला है, धनुर्धरधारियों का चित्रण हुआ है वहाँ पर। ठीक है, जो धनुर्धर योद्धा हैं, जो धनुर्धरधारी हैं, उनका चित्रण मिला है। और जो यहाँ पर चित्रों का जो रंग है वो मटमैला सफ़ेद है, यानी कि ये चित्र जो है वो सफ़ेद रंग से बनाए गए थे, लेकिन अब जो है वो धुंधले हो चुके हैं, मटमैले हो चुके हैं, इसलिए चित्र जो है वो मटमैले सफ़ेद रंग के प्रतीत होते हैं। ठीक है, इमली खो में किस किस का चित्र है, भैंस का चित्र है, सांभर का शिकार का चित्र है, और यहाँ पर धनुर्धरधारी यानी धनुर्धर जो योद्धा होते थे उनका चित्र भी यहाँ पर अंकित है, और यहाँ के चित्र जो हैं वो सफ़ेद मटमैले रंग के बने हैं। ठीक है, अब देखिए बनिया बेरी जो गुफा है, इसमें स्वास्तिक पूजा के 2 दृश्य अंकित हैं। कितने, स्वास्थ्य पूजा के 2 दृश्य अंकित हैं, और क्रीड़ा के भी चित्र मिलते हैं, यानी कि खेल कूद के भी यहाँ पर चित्र मिलते हैं। बनिया बेरी में 2 दृश्य, स्वास्तिक पूजा के 2 दृश्य अंकित है, और क्रीड़ा के यानी खेल कूद के भी यहाँ पर चित्र मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पंचमढ़ी में सबसे अधिक किसके चित्र मिले हैं, धनुर्धरधारियों के। ठीक है, धनुर्धरों के यानी जो धनुष बाण चलाते थे योद्धा, उनका चित्रण जो है पंचमढ़ी में सबसे ज़्यादा हुआ है। और पंचमढ़ी में लाल पीले रंग की प्रचुरता मिलती है, लाल पीले रंग की अधिकता यहाँ पर मिलती है पंचमढ़ी में। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को कि पंचमढ़ी में किन रंगों की प्रचुरता मिलती है, किन रंगों की प्रधानता है। तो लाल और पीले रंग की प्रधानता है। इमली खो में जो है जितने भी चित्र मिले हैं वो सब पंचमढ़ी से मिलते जुलते हैं, और इमली खो में एक भैंसे का शिकार का चित्रण है जो कि काले रंग से बना है। इमली खो में सांभर के शिकार का चित्र, भैंस के शिकार का चित्र और
धनुर्धर योद्धाओं का चित्रण हुआ है, जहाँ पर ये जो चित्र हैं वो सफ़ेद मटमैले रंग से बनाए गए हैं, यानी कि सफ़ेद रंग से बने थे। बाद में ये जो है धूल मिट्टी इनके ऊपर जम गई और ये मटमैला सफ़ेद हो गए। ठीक है, आप देखिए बनियाबेरी एक गुफा है जिसमें स्वास्तिक के 2 चित्र मिलते हैं, और इसी के साथ साथ में यहाँ पर खेल कूद क्रीड़ा करते हुए भी चित्रण हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, पंचमढ़ी में सबसे अधिक जो धनुर्धरधारी हैं, जो योद्धा हैं, जो धनुष बाण चलाते थे, उनका चित्रण पंचमढ़ी में सबसे अधिक हुआ है। ठीक है, चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो पंचमढ़ी के चित्रों का स्तर। ठीक है, पंचमढ़ी में जो चित्र हैं वो कितने स्तर पर बने हैं, तो देखिए 3 स्तरों में डिवाइड हैं। पंचमढ़ी के जो चित्र हैं वो 3 भागों में डिवाइड हैं। ठीक है, उनके 3 स्तर माने जाते हैं। अब पहला जो पॉइंट है हमारा उसे देखेंगे हम। पंचमढ़ी में कई स्तर पाए जाते हैं। पहले स्तर में तख्ती नुमा और डमरू नुमा आकृतियों को बनाया गया है, यानी कि जो हमारी जो आकृतियाँ बनाई गई है वो मानव की, वो कुछ इस तरह से बनी है। ठीक है, और जो डमरू नुमा है वो इस तरह से बनी है। ठीक है, जो डमरू नुमा है वो इस तरह से आकृति बनी है। तो जो हमारा पहला स्तर है इसमें 2 तरह के चित्र मिलते हैं। पहला तो है तख्ती नुमा और दूसरा है डमरू नुमा। ठीक है, ये तो पहले स्तर के चित्र हुए। अब हम बात करते हैं दूसरे स्तर के चित्रों की। ठीक है, तो दूसरे स्तर के चित्रों में हाथ पैर वाली बेढोल ओजपूर्ण आकृतियों का निर्माण हुआ है। देखिए अब इसमें क्या हुआ, पहले तो तख्तीनुमा और डमरूनुमा चित्र थे। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, इसमें हाथ पैर भी जुड़ गए। ठीक है, हाथ पैर सहित बेढोल ओजपूर्ण आकृतियों का निर्माण किया गया है। ठीक है, और जो तीसरा जो हमारा चरण है, जो तीसरा स्तर है यहाँ पर चित्रों का, अब देखिए तीसरे स्तर में स्वाभाविकता और झुकान प्रकट करते हुए, मतलब स्वाभाविकता और ये जो है झुकान यहाँ पर जो है गलत टाइप हुआ है। स्वाभाविकता और यथार्थता लगभग, ठीक है, स्वाभाविकता लिए हुए ये चित्र चित्रित किए गए हैं। स्वाभाविकता मतलब जैसा मनुष्य है लगभग, मतलब उसी फॉर्म में, ये वैसे तो नहीं लेकिन उसी फॉर्म में लगभग जो है ये चित्र बनाए गए, लगभग इस तरह से ये भागते हुए, दौड़ते हुए, जो भी है। ठीक है, तो स्वाभाविकता तीसरे जो स्तर है उसमें जो भी चित्र बने वो स्वाभाविक रूप से बनाए गए। अब देखिए इसमें जो यहाँ के जो प्रमुख जो चित्र हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं हम। जो प्रमुख चित्र है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला जो चित्र है, आखेटक के लिए प्रस्थान करते हुए, यानी जो आखेटक थे, जो शिकारी थे, वो प्रस्थान करते हुए दिखाए गए हैं। दूसरा, शहद इकट्ठा करते हुए मनुष्य, वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार पूछा जाता है। शहद इकट्ठा करते हुए लोग कहाँ पर चित्रित हुए हैं, तो पंचमढ़ी में हुए हैं। यहाँ पर घुड़सवारों का चित्रण है, शस्त्रधारी सैनिक का चित्रण है, वाद्य यंत्रों को बजाने वालों का चित्रण है, और घरेलू जीवन से संबंधित भी चित्र यहाँ पर पाए गए हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास है जो पंचमढ़ी की, वो यहाँ पर समाप्त होती है। जो पंचमढ़ी से जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे, जो पॉइंट थे, वो आज हमने यहाँ पर डिस्कशन किए आप लोगों के साथ में। बाकी जो कल क्लास है उसका टॉपिक भी मध्य प्रदेश की जो चित्रकला है उसी से ही रहेगा। देखते हैं कल क्या टॉपिक पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं।
और क्लास समाप्त करने से पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। यूट्यूब पर हमारी फ्री क्लासेस चलती हैं, लेकिन अगर आपको हमारी पेड क्लासेस से जुड़ना है जहाँ पर आपको बहुत सारे और एडिशनल फ़ायदे होंगे, ठीक है, तो आप हम लोगों से वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं हमारी पेड क्लास में, ठीक है। और जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को पता है कि प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ से AVM क्लासेस नाम की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और उसमें रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करते ही आप लोगों को जो भी डिटेल है वो हम लोगों के पास में पहुंच जाएगी। और जैसे ही आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं उसमें, तो आप लोग हमसे इस नंबर पर 9528454796, ठीक है, इस नंबर पर आप हम लोगों से हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको अपनी एप्लीकेशन में ज्वाइन कर देंगे और वहाँ से आप हमारा पेड जो भी क्लासेस है वो ले सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पर आप फ़ोन करके हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। सभी लोगों को बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम।